अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। सर्दियाँ आ गई हैं और मछली ना खाई जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मछली बहुत से फॉर्म में हमारे घरों में बन रही होती है, जैसे फ़िश करी बन रही होती है, फ़िश कढ़ाई बन रही होती है। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली जो रेस्टोरेंट में हम खाते हैं ना फ़िश ब्रोस्ट, बिल्कुल सेम वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास फ़िश है। फ़िश स्किन वाली लीजिएगा, इसके साथ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका या फिर आप लेमन जूस लगा के तो इसको रख दें। उसके बाद आपने वॉश नहीं करनी है। अगर फ़िश एक दफ़ा वॉश हो चुकी है उसके बाद सफ़ेद सिरका या लेमन जूस लगा के रख दें, ताकि इसके अंदर एक जो महसूस स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें लीजिएगा 10 से 12 अदद, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो ग्राइंड कर लें। और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके से आपने एक बड़ा खाने का चम्मच डाल देना है। छोटी वाली डालने के सब्ज़ मिर्चें तो उनका जो फ्लेवर होता है, उनका टेस्ट होता है थोड़ा तीखा होता है, तो इसलिए मैंने छोटी वाली इस्तेमाल की है। अच्छा जी, उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा और इसके बाद जाएगा आधा चाय का चम्मच नमक। आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक की मिकदार बहुत कम रखिएगा, ध्यान से डालना है, क्योंकि नमक जब हमने कोटिंग करनी है तब भी हमने नमक डालना है, तो इसलिए नमक को यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा हाथ खुला करके नहीं डालना। उसके बाद 1 अदद अंडा जाएगा। तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद 10 से 15 मिनट इसको देंगे मैरिनेशन। जब आप किसी भी चीज़ की कर लेते हैं ना, आप कढ़ाई बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, मैरिनेशन जब आप कर लेते हैं तो उसका कुकिंग टाइम जो होता है वो बहुत कम हो जाता है और फ्लेवर भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो इसलिए 10 से 15 मिनट इसको देंगे। उसके बाद कोटिंग रेडी करनी है, तो 1 कप के करीब लेंगे मैदा। 1 कप मैदा लेंगे और आधा कप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़े का इसके ऊपर कोटिंग होगी इससे। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा नमक और लाल मिर्च पाउडर, ताकि जब कोटिंग हम करें तो कोटिंग जब खाएं तो उसके सब बहुत अच्छा फ्लेवर आए। ये मैंने लहसुन पाउडर डाला है, गार्लिक पाउडर नॉर्मली आपको मिल जाता है, आधा चाय का चम्मच डालिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है ये। उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा, ये नमक ऐड किया। लहसुन पाउडर डाला था आधा चाय का चम्मच, उसके बाद नमक डाल दी हूँ आधा चाय का चम्मच। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डालें। तमाम कोटिंग जो अच्छे से मिक्सअप करने के बाद कोटिंग करने का तरीका आप देख लें। पहले आपने जो मैरिनेट की हुई आपके पास फिश थी उसको आपने लेना है, उसके बाद अच्छे से आपने इस तरीके से दबा दबा के इसके ऊपर कोटिंग करनी है। एक दफ़ा कोटिंग करने के बाद अगेन जो मैरिनेट हमारे पास जो मिक्सचर बचा हुआ था उसी के अंदर मैंने दोबारा इसको कोटिंग करनी है और अगेन हमने मैदे वाले जो पाउडर हमने रेडी किया है, मिक्सचर तैयार किया, उसके साथ कोटिंग करेंगे। ये वही अंडा और जो लहसुन अदरक और प्याज था, सॉरी प्याज नहीं था, सब्ज़ मिर्चें थी, वो वाली जो कोटिंग थी वही कोटिंग मैं रिपीट कर रही हूँ। अगेन हम कोटिंग करेंगे, 2 दफ़ा हमने कोटिंग करनी है। 2 दफ़ा कोटिंग कर, आप बेसन के साथ बना रहे हैं या नॉर्मली आप वैसे भी आप चिकन या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, कोटिंग आप करें तो 2 दफ़ा हमेशा कोटिंग करें। इससे कोटिंग जो होती है ना वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और आपको रिजल्ट इसके साथ बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात का आपने ख्याल रखना है, जैसे आपने कोटिंग कर ली है ना, तो कोटिंग करने के साथ फौरी तौर पे आपने कोशिश करनी है कि आप इसको फ्राई कर लें, आप इसको रखें ना। अगर आप इसको 15-20 मिनट टाइम दे देंगे तो ये सारी अपनी जो नमी है वो अपने अंदर जज़ब कर लेगी। कोटिंग के साथ फिर आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको जब फ्राई करने के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फ्लेम को बहुत ज़्यादा आपने हाई रख के इसको जो है आपने फ्राई नहीं करना। एक बार कुकिंग अगर अच्छे से गर्म हो चुका है ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके आप इसको कुक करें। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं आपने करना फ्लेम को, वरना ये तमाम ऑयल इसके अंदर चला जाएगा और फिश आपको खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। देखें, इस तरीके से जब आप डबल कोटिंग करेंगे तो इसके साथ आपको रिजल्ट्स बहुत कमाल के मिलेंगे। ये देखें, नॉर्मली पे वैसे भी हम पता है बेसन वाली फ़िश वगैरह हम बना रहे होते हैं, तो बेसन के साथ भी अगर फ़िश बना रहे हैं ना तो आप इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, तो आपको इसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरीके से फ़िश ब्रोस्ट आप घर में रेडी कर सकते हैं, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।